आज हम फिर देखेंगे मध्यकालीन शिक्षा। और मध्यकालीन शिक्षा में हम देख रहे थे शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य में हमने देखा पहली रीडिंग धार्मिक शिक्षा की प्रधानता। उसके बाद फिर हमने देखा अनिवार्य शिक्षा का प्रसार, इस्लाम धर्म का प्रचार, पवित्रता की भावना। और फिर आज हम देखेंगे उसके बाद शिक्षण संस्थाओं के निर्माण पर ध्यान। शिक्षण संस्थाओं के निर्माण पर ध्यान। शिक्षण संस्थाओं के निर्माण पर ध्यान देख रहे हैं, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब का कहना था कि माँ बाप द्वारा बच्चों को दी जाने वाली सभी उपहारों में उदार शिक्षा की भेंट ही उत्तम है। मतलब माँ बाप के द्वारा जो बच्चों को दिया जा रहा है, जीवन में जो उपहार दिया जा रहा है, उसमें सबसे उत्तम क्या है? शिक्षा है। इसलिए हजरत मोहम्मद साहब का कहना था कि इस्लामी शिक्षा में शिक्षण संस्थाओं को बनवाना उतना ही पवित्र है जितना कि मस्जिदों का निर्माण करवाना। शिक्षण संस्थाओं के निर्माण पर ध्यान। हजरत मोहम्मद साहब का कहना है कि माँ बाप के द्वारा जो बच्चों को भेंट प्रदान की जाती है, उस भेंट में सबसे अनिवार्य, सबसे महत्वपूर्ण जो भेंट है वो शिक्षा है। इसलिए शिक्षण संस्थाओं को बनवाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी मस्जिद का निर्माण करवाना। तो लिखते हैं, चूंकि हजरत मोहम्मद साहब का कहना था कि चूंकि हजरत मोहम्मद साहब का कहना था कि हजरत मोहम्मद साहब का कहना था कि माँ बाप द्वारा बच्चों को दी जाने वाली माँ बाप द्वारा बच्चों को दिया जाने वाला माँ बाप द्वारा बच्चों को दिया जाने वाला सभी उपहारों में उदार वाला सभी उपहारों में उदार शिक्षा की भेंट ही उत्तम है। शिक्षा की भेंट ही उदार शिक्षा की भेंट ही उत्तम है। अतः इस्लामी शिक्षा में शिक्षण संस्थाओं को बनवाना उतना पवित्र माना जाता था। अतः इस्लामी शिक्षा में शिक्षण संस्थाओं को
मनवाना इतना पवित्र माना जाता था। इस्लामी शिक्षा में शिक्षण संस्थाओं को बनवाना उतना ही पवित्र माना जाता था जितना कि मस्जिदों का निर्माण। जितना कि मस्जिदों का निर्माण। आगे हम देखते हैं राजनीतिक उद्देश्य। राजनीतिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य में कहा गया कि मध्यकालीन शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य, मध्यकालीन शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य भी था और मुस्लिम शासकों को हमेशा इस बात का भय रहता था कि कहीं हिंदू जनता उनका विरोध न करे, अतः उनके लिए एक ऐसी राजनीतिक अवस्था उत्पन्न करना आवश्यक हो गया था जिसके द्वारा उनका शासन अस्थायी रूप से चल सके। उस समय कुछ स्थितियां बहुत मुस्लिमों के अनुकूल नहीं थी, इसलिए उनको इस बात का भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू जनता उनका विरोध करे, अतः उनके लिए एक ऐसी राजनीतिक अवस्था उत्पन्न करना आवश्यक हो गया था जिसके द्वारा उनका शासन अस्थायी रूप से चल सके। मुगल सम्राट अकबर का शिक्षा संबंधी यही दृष्टिकोण रहा है। मुगल सम्राट अकबर का जो शिक्षा संबंधी उद्देश्य था वो यही उद्देश्य था कि कहीं हिंदू जनता उनका विरोध न करे, इसलिए ऐसी राजनीतिक अवस्था उत्पन्न करना आवश्यक है जिसके द्वारा उनका शासन अस्थायी रूप से चल सके। आगे है चरित्र निर्माण पर ध्यान देना। अगला है चरित्र निर्माण पर ध्यान देना। मध्यकालीन शिक्षा में चरित्र निर्माण पर भी अधिक ध्यान दिया जाता था। मोहम्मद साहब ने भी एक सुधारक का कार्य किया है तथा शिक्षा को व्यक्ति के नैतिक व भौतिक उन्नति का साधन माना है। तो जो शिक्षा का मूल उद्देश्य था, जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, हमने इसको पढ़ाया। फिर से हम देखते हैं। पहला उद्देश्य था शिक्षा का धार्मिक शिक्षा की प्रधानता, दूसरा उद्देश्य था अनिवार्य शिक्षा का प्रसार, तीसरा उद्देश्य है इस्लाम धर्म का प्रसार, चौथा उद्देश्य है पवित्रता की भावना और अगला उद्देश्य है शिक्षण संस्थाओं के निर्माण पर ध्यान। राजनैतिक उद्देश्य जो आप समझ चुके होंगे, उस समय वर्तमान स्थिति मुस्लिम शिक्षा के अनुकूल नहीं थी, मुस्लिम शासन के अनुकूल नहीं थी। उन्हें इस बात का भय था कि कहीं ऐसा ना हो हिंदू जनता इनका विरोध करे, इसलिए वो शिक्षा के द्वारा ऐसे अवस्था उत्पन्न करना चाहते थे जिसके द्वारा उनका शासन अस्थायी रूप से चल सके। मुगल सम्राट अकबर का शिक्षा संबंधी जो दृष्टिकोण था यही था और मैं इस समय बालाजी प्रकाशन से पढ़ा रहा हूँ। और अगला है चरित्र निर्माण पर ध्यान देना। तो मुस्लिम मध्यकालीन शिक्षा में जो है चरित्र निर्माण की शिक्षा, चरित्र के निर्माण पर भी बहुत ध्यान दिया जाता था। आगे हम देखेंगे शिक्षा की व्यवस्था, इसके बाद हम देखेंगे शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा की व्यवस्था, अब हम देख रहे हैं शिक्षा की व्यवस्था। मुस्लिम शासकों के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए
अपने विशेष ढंग से शिक्षा को संगठित करने का प्रयत्न किया। अतः शिक्षा की व्यवस्था मस्जिदों से संबद्ध मकतबों तथा मदरसों द्वारा दी गई। जो शिक्षा की व्यवस्था होती थी, जो मस्जिद से जुड़े हुए मदरसे थे अथवा जो मकतब थे, उन्हीं मदरसों और मकतबों के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। कल जैसा पढ़ाया गया आपको कि जो मदरसे होते थे उनके पास या उनसे जुड़े हुए मस्जिदें बना दी जाती थी। ठीक है, तो जो शिक्षा की व्यवस्था है वो मस्जिदों से जुड़े हुए मदरसों में दी जाती थी अथवा मकतब में दी जाती थी, जो निम्न प्रकार से वर्णित हैं। नंबर 1 है बिस्मिल्लाह रस्म। नंबर 1 क्या देखेंगे हम इसमें? नंबर 1 पे देखेंगे बिस्मिल्लाह। नंबर 1 देखेंगे बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह रस्म। बिस्मिल्लाह रस्म क्या है? मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत बालक की शिक्षा बिस्मिल्लाह रस्म से आरंभ की जाती थी। मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत बालक की शिक्षा मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत बालक की शिक्षा बिस्मिल्लाह रस्म से आरंभ की जाती थी। बिस्मिल्लाह रस्म से आरंभ की जाती। मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत बालक की जो शिक्षा है वो बिस्मिल्लाह रस्म से आरंभ की जाती थी। जैसे तुम्हारे यहाँ हिंदुओं के यहाँ का श्री गणेश है ना, तो किसी का प्रारंभ जो होता है गणेश से होता है, श्री गणेश किया जाता है उसको, या उसे श्री गणेश नाम दिया जाता है। ऐसे मुस्लिमों में जो शिक्षा का प्रारंभ है वो बिस्मिल्लाह रस्म से होता था। बिस्मिल्लाह रस्म उस समय की जाती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था। बिस्मिल्लाह रस्म उस समय की जाती थी जब बालक 4 वर्ष, इंपॉर्टेंट है ये, 4 माह 4 दिन का। बिस्मिल्लाह रस्म उस समय की जाती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था। उस दिन बालक को नए कपड़े पहनाए जाते थे। उस दिन बालक को नए कपड़े पहनाए जाते थे। जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तो बिस्मिल्लाह रस्म की जाती थी, और उस दिन बालक को क्या है, नया नया कपड़ा पहनाया जाता था।
मौलाना साहब बालक को सर्वप्रथम कुरान की कुछ आयतों का पाठ करवाते थे। मौलाना साहब सर्वप्रथम बालक को कुरान की आयतों का मौलाना साहब सर्वप्रथम बालक को कुरान की कुछ आयतों का पाठ करवाते थे। कुरान की कुछ आयतों का पाठ करवाते थे। जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था, उस समय उसे नए कपड़े पहनाए जाते, बिस्मिल्लाह रस्म अदा की जाती, और मौलाना साहब जो है बालक को क्या करते थे, कुरान की कुछ आयतों का पाठ करवाते थे। बालक यदि पाठ दोहराने में असमर्थ रहता तो उसके लिए बिस्मिल्लाह कह देना पर्याप्त होता था। यदि बालक दोहराने में असमर्थ रहता तो उसके लिए बिस्मिल्लाह कह देना पर्याप्त होता था। मतलब जब उसको विद्यालय में दाखिला करवाया जाता और उसे कुरान की आयतें पढ़वाई जाती, यदि बालक उस कुरान की आयतों को पढ़ने में असमर्थ होता तब उससे बिस्मिल्लाह कहलवा दिया जाता है। जो बिस्मिल्लाह कह लेता तो ये माना जाता है कि बच्चे का एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। वो स्कूल वो अपने मदरसे में आ सकता है। तो नोट करें, बालक यदि पाठ दोहराने में पाठ दोहराने में असमर्थ रहता तो उसके लिए बिस्मिल्लाह कह देना पर्याप्त होता था। उसके लिए बिस्मिल्लाह कह देना पर्याप्त था। हाँ, उसके लिए बिस्मिल्लाह कह देना पर्याप्त था। तो जिसे हम लोग श्री गणेश कहते हैं। मुस्लिम जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसके लिए बिस्मिल्लाह रस्म होती है, और मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत बालक की शिक्षा बिस्मिल्लाह रस्म से प्रारंभ होती है। बिस्मिल्लाह रस्म उस समय की जाती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता है तो बिस्मिल्लाह रस्म होती है। उस दिन बालक को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। मौलाना साहब सर्वप्रथम जो है उससे कुछ कुरान की आयतों का पाठ करवाते हैं, दोहराते हैं। यदि बच्चा उन पाठ को दोहराने में असमर्थ रहता है तो यदि वो बिस्मिल्लाह शब्द कह पाता है तो ये मान लिया जाता था कि इस बच्चे का जो है दाखिला मदरसे में हो सकता है। तो ये रहा शिक्षा की व्यवस्था में पहली व्यवस्था है बिस्मिल्लाह रस्म। नंबर 2 पे हम देखेंगे मकतब। क्या देखेंगे? मकतब। मकतब को हम देखेंगे। मकतब में क्या है, सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा के लिए बालक को मकतब में भेजा जाता था। मतलब उस समय जब मध्यकालीन शिक्षा चल रही थी, विद्यालय 2 तरह के होते थे, मकतब और मदरसा। आपको पढ़ाया गया ये मदरसे और मकतब जो है प्रायः मस्जिद से जुड़े होते थे और वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। लेकिन ये जो मकतब है वहाँ पे बच्चों को प्राइमरी स्तर की शिक्षा, जैसे हमारे यहाँ प्राथमिक पाठशाला होती है, तो मकतब में क्या है, प्राथमिक स्तर शिक्षा दी जाती थी और मदरसों में उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती थी।
तो मकतब क्या हम देखते हैं, सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा के लिए सबसे पहले सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा के लिए सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा के लिए बालक को मकतब में भेजा जाता था। बालक को मकतब में सबसे पहले जब बच्चे पढ़ना चाहते थे तो उनका एडमिशन कहाँ होता था, मकतब में। उनको मकतब में भेजा जाता था और बालक को मकतब में भेजा जाता था और मकतब का शाब्दिक अर्थ है, मकतब का शाब्दिक अर्थ उस स्थान से है मकतब का शाब्दिक अर्थ उस स्थान से है। मकतब का शाब्दिक अर्थ उस स्थान से है जहां बालक को लिखना सिखाया जाता है, जहां बालक को लिखना सिखाया जाता है। मकतब का शाब्दिक अर्थ उस स्थान से है जहां पे बालक को लिखना सिखाया जाता है। मकतब किसी मस्जिद के साथ ही जुड़े होते थे। मकतब किसी मस्जिद के साथ ही जुड़े होते थे। मतलब ये जो मकतब होते थे कहाँ होते थे, किसी मस्जिद के पास होते थे। शुरू में बालक को लिपि का ज्ञान कराया जाता था, फिर मौलवी उन्हें कुरान की आयतें कंठस्थ करवाता था। तो शुरू में बालक को लिपि का ज्ञान करवाया जाता था। और उसके बाद मौलवी जो है कुरान की आयतें उन्हें कंठस्थ करवाता था। पढ़ने और लिखने के अतिरिक्त बालकों को गणित का ज्ञान भी कराया जाता था। पढ़ने और लिखने के अतिरिक्त बालकों को गणित का भी ज्ञान कराया जाता था। पढ़ने और लिखने के अतिरिक्त जो है बालकों को गणित का भी ज्ञान कराया जाता था। शिक्षा के उद्देश्य में हमने देखा बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह में बताया गया कि जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तो बिस्मिल्लाह रस्म अदा की जाती थी। उस दिन बालक को नए कपड़े पहनाए जाते थे
और मौलाना साहब उसे कुछ कुरान की आयतों का पाठ करवाते थे। जब बच्चा उन कुरान की आयतों को पढ़ने में समर्थ होता था तब तो ठीक है, यदि असमर्थ होता था तो उसके द्वारा बिस्मिल्लाह कहलवाया जाता था और यही बच्चे के लिए पर्याप्त होता था। दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं मकतब। मकतब जो है ये प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए बच्चों का एडमिशन मकतब में करवाया जाता था और मकतब प्रायः किसी मदरसे के पास बने होते थे। हाँ, मकतब जो हैं किसी मस्जिद के पास बने होते थे। मकतब का शाब्दिक अर्थ उस स्थान से है जहाँ बालक को लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। मकतब किसी मस्जिद के स्थान से जुड़े हैं। शुरू में बालक को लिपि का ज्ञान करवाया जाता था। उसके बाद बालक से कुरान की आयतों का पाठ कंठस्थ करवाया जाता था। पढ़ने लिखने के अतिरिक्त बालकों को गणित का भी ज्ञान करवाया जाता था। लिखना सीखने के बाद बालक को फारसी भाषा तथा फारसी व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। लिखना सीखने के बाद लिखना सीखने के बाद बालक को, जैसे बच्चे जब लिखना सीख जाते थे तो उसके बाद बालक को फारसी तथा फारसी व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती थी। फारसी तथा फारसी व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। जब बच्चे लिखना सीख जाते थे तो उस समय बच्चों को उसके बाद में उनको फारसी तथा फारसी व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। शादी का गुलिस्ता तथा बोस्ता पढ़ाकर बालकों को नैतिक शिक्षा दी जाती थी। देखते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। शादी का गुलिस्ता, शादी का गुलिस्ता, शादी का गुलिस्ता तथा बोस्ता पढ़ाकर बोस्ता, शादी का गुलिस्ता तथा बोस्ता पढ़ाकर बालक को नैतिक शिक्षा दी जाती थी। बालक को नैतिक शिक्षा दी जाती थी। बहुत नई चीजों को आज हमने इसमें सीखा। शादी का गुलिस्ता तथा बोस्ता पढ़ाकर बालकों को नैतिक शिक्षा दी जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत बालकों को बातचीत का ढंग, पत्र कला, अर्जी नवीसी आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। इसके बाद हम देखेंगे मदरसा। मदरसा देखेंगे भाई, मदरसा। ये मदरसा क्या है देखते हैं। मकतब की शिक्षा समाप्त करके विद्यार्थी मदरसे में प्रवेश लेता था। मतलब मकतब जो है प्राथमिक स्तर की शिक्षा है और उसके बाद की शिक्षा बच्चे कहाँ प्राप्त करते हैं? मदरसा में प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मदरसों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। नोट करते हैं, मदरसों में उच्च शिक्षा की
व्यवस्था की जाती थी। मदरसों में शिक्षण कार्य के लिए भिन्न भिन्न विषयों के विद्वान नियुक्त होते थे और मदरसों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता मिलती थी। मदरसों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता मिलती थी। ये जो मदरसे हैं, मकतब के बाद की जो शिक्षा है वो मदरसों में दी जाती थी और मदरसों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था होती थी। इसके साथ ही साथ मदरसों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता मिलती थी। मदरसा मदरसा के बाद हम देखेंगे पाठ्यक्रम। क्या देखेंगे? पाठ्यक्रम देखेंगे। मदरसा के बाद